वो एक बालक थे भरत जी। संयोग से इस जन्म में भी उनका नाम भरत ही पड़ा। और बहुत सीधे बालक, बहुत छोटी उम्र में ही माता पिता उनकी मृत्यु हो गई। तो बड़े भाइयों ने सोचा कि इसको ज्यादा पढ़ाते लिखाते नहीं है, वरना आगे जाकर दिक्कत करेगा, अपना हक मांगेगा। तो उनको ज्यादा पढ़ाया नहीं गया, घर के काम इत्यादि करवाते, वो भी चुपचाप कर देते। धीरे धीरे बड़े होने लगे। अब घर वाले काम कराते सो कराते बाहर वाले भी कराने लगे। अब बाहर वाले भी हर कुछ समय, भरत जरा सामान ला देना, जरा ये घर की सफाई कर देना, जरा बच्चे को संभाल देना, वो सब कर देते। उनके इस भोलेपन को उनकी मूर्खता समझी गई। तो गांव वालों ने उनका नाम रख दिया जड़ भरत। जड़ माने मूर्ख, जड़ माने मूर्ख, तो उनका नाम रखा जड़ भरत। अब यहां भाइयों ने सोचा कि हम तो घर वाले काम कराते, गांव वाले तो बिना पैसे दिए काम कराते। पत्नियों ने कहा एक काम करो, गांव के बाहर जो खेत है वहां रखवाली के लिए भेज दो। भाइयों ने कहा वहां खाने को कुछ नहीं है, यहां तक कि आसपास रहने को भी कुछ नहीं है, कौन रोज रोज खाना पहुंचाएगा। अरे बोले एक दो दिन करेंगे, फिर अपना इंतजाम खुद कर लेगा। ठीक है, तो उनको प्यार से बुलाया गया। बड़े आज्ञाकारी थे वो, बात बहुत मानते थे। उनको कोई एक बार कुछ कह दे तो वो उनके लिए, तो उनको बुलाया गया कि भरत माता पिता तो रहे नहीं, उनके सारे काम काज हमें ही देखने हैं। तो गांव में जो काम है वो तो हम संभाल लेते हैं, पर गांव के बाहर जो खेत है उसकी रखवाली कौन करे? तुम जाओ, तुम उसकी रखवाली करो, हम खाना पहुंचा दिया करेंगे। और देखो अभी वहां पर कई लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि वो जमीन हड़प ले, तो कुछ भी हो जाए तुम वहां से आना मत। उसने कहा ठीक है, चले जाते हैं। एक दो दिन तो भोजन आता है, फिर बंद हो जाता है। अब कई दिन हो गए हैं, भरत जी ने कुछ भी नहीं खाया। यहां पर उसी खेत के पास एक प्राचीन माता भद्रकाली का मंदिर था। उस मंदिर में ऐसे अफवाह उड़ रखी थी कि कोई भी अगर किसी की बलि चढ़ा दे तो माता मुंह मांगा वरदान देती है। अफवाह थी, क्योंकि कोई भगवान ऐसे नहीं होते जो किसी बेगुनाह को मारकर आपकी इच्छाएं पूरी करेंगे। तो ये अफवाह वहां कुछ डकैत डाकू इत्यादि रहते थे, उन्होंने सुनी थी। जो डाकुओं का सरदार था उसने कहा देखो आसपास कोई बैठा होगा, उसको पकड़ के ले आओ, उसकी बलि चढ़ाकर बदले में इतना धन मांगेंगे कि जिंदगी भर डकैती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आसपास देखते तो आसपास तो एक ही मिलता है, भरत जी। उनको पकड़ कर लाते हैं। बलि चढ़ाने से पहले आपका बड़ा स्वागत होता है, तो उन्हें खाने को दिया गया भोजन। इसलिए कहा जाता है कि जब कोई बहुत ज्यादा ही मीठा बन रहा हो ना तो थोड़ा दूर ही रहना, इसका मतलब बलि चढ़ने वाली है। कि कुछ गलत, अत्यधिक मिठास भी अच्छी नहीं, हर जगह बोली में भी खाने में भी। अत्यधिक मिठास हो जाए तो बीमारी हो जाती है, तो किसी भी चीज को अत्यधिक नहीं करना चाहिए। तो वो उनको पहले तो खाना देते हैं। अब उनको इतनी भूख लगी है कि वो दोनों हाथों से खाने लगे। जब उनका पेट भर गया तब एक डकैत को अपने पास बुलाते हैं कि आज कोई उत्सव इत्यादि है क्या? मुझे खाना दिया जा रहा है, कपड़े दिए जा रहे हैं। उसने कहा नहीं, आज तुम्हारी बलि चढ़ाई जाएगी। भरत जी ने कहा अच्छी बात है, फिर तो एक काम किया करो, रोज मेरी बलि चढ़ा दिया करो, पर बस मुझे खाना दे दिया करो, मैं यहीं रहता हूं। उनको बलि तक का मतलब नहीं पता। अब वो डकैत हंसने लगा। सरदार ने कहा अच्छी बात है, ये दिक्कत नहीं करेगा, अब तो कोई भी कहानी बना के इसकी बलि चढ़ा देंगे। ठीक है, तो वो सरदार आता है। सरदार ने आकर कहा तुमने बिल्कुल सही कहा, आज एक उत्सव है और मंदिर में ही उत्सव है, माता सबको आज दर्शन देने आने वाली है।
तो चलो चलो हम सब पूजा करने जा रहे हैं। वो जाते हैं, उनको कहा गया कि अब बैठ जाओ, हाथ जोड़कर, नेत्र बंद कर कर, सर झुकाकर, थोड़ी देर में माता दर्शन देने आई। वो वही भरोसा मां पर रखकर हाथ जोड़कर सर झुकाकर बैठ जाते हैं। उसने जैसे ही तलवार निकाली तो मार नहीं लगता है कि वहां पर साक्षात माता भद्रकाली प्रकट होती है। बोलिए जीन भवानी मैया की। अब यहाँ पर माता को देखकर उनको तो धन से मतलब था, मां से मतलब था नहीं। वो युद्ध करने लगते हैं, दोनों के बीच युद्ध होता है। सोचिए पूरा युद्ध चल रहा है, भरत जी अभी तक सर झुकाकर आंख बंद करके बैठे। सभी डकैतों का वध करके मां उनके पास आती है, उनके सर पर हाथ रखती है और साक्षात सरस्वती उनके मस्तक पर प्रवेश करती है। ज्ञान उनके मस्तक पर प्रवेश करता है। ये पूरा प्रसंग सुनाते हुए यही सार दिया जाता है कि जो खुद की चिंता नहीं करते उनकी चिंता भगवान करते हैं। अगर हमें इस काबिल बनाया गया है कि हम अपनी चिंता कर सके, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं भी कर पाते उनकी चिंता भगवान करते हैं। अगर हम सोचते हैं कि हम दिन भर दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, हमारे बारे में कौन सोचे? जो दूसरों के बारे में दिन भर सोचते हैं उनके बारे में भगवान सोचते। ये सच्ची बात है। कभी भी ये मत सोचिएगा कि हम किसी और की मदद करते हैं तो हमारी कमी पड़ रही है। बिल्कुल नहीं पड़ती, क्योंकि भगवान किसी का भी उपकार नहीं रखते। वो आपको उससे डबल चौबल वापस करते हैं, लेकिन आपका उपकार नहीं रखते। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि भगवान की कृपा हमेशा आप पर होती है। वो हमेशा आपका, कई बार हमारे काम नहीं भी होते ना, वो इस कारण नहीं हो रहे क्योंकि अभी नहीं होना ही अच्छा है। कई कारण होते हैं, हमें थोड़ी पता है सब कारण। हमें खुद की जिंदगी के बारे में ठीक से नहीं पता और हम कह रहे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अरे बहुत से कारण होते हैं क्यों नहीं हुआ। अभी होना सही नहीं है, या सही काम होने के लिए अभी वक्त है, सही वक्त पर होगा। तो इसीलिए शिकायत करने की बजाय थोड़ा धन्यवाद करना सीखें। मैं हमेशा एक बात कहती हूं कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास इस चीज की कमी है, उस चीज की कमी है, उसके लिए काम करना गलत नहीं है। कोई कमी आपको लग रही है उस पर काम करिए, पर शिकायत करके कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको जो कमी लग रही है, कईयों के लिए वो उनके जीवन का सपना है। कई उसी चीज के लिए काम कर रहे हैं जो आपके पास है और आप उस पर ध्यान नहीं देते कि ठीक है वो है तो क्या हुआ, ये तो नहीं है, पर जो है उस पर तो ध्यान दो थोड़ा। जिंदगी भर क्या चाहिए उसके लिए ही काम किया। एक व्यक्ति था, उसे कुछ भी चाहिए वो उसके लिए मेहनत करता, उसे वो मिल जाती, फिर दूसरे काम पे लग जाता। तुरंत जो मिला है उसका आनंद कभी नहीं लिया उसने कि बाद में लेंगे, बाद में लेंगे, बाद में लेंगे, पहले सब कर ले, सब बाद में लेंगे। एक समय आया जब उसको लगा कि अब थोड़ा आनंद लेने का समय, तब आखिरी समय आ गया, चला गया ऊपर। तो इसका मतलब यही है कि मेहनत करना गलत नहीं है, काम करिए, सब कुछ पाइए, लेकिन जो है उसका तो आनंद लो। परिवार है उसका तो आनंद लो, अपने हैं उसका तो आनंद लो, जीवन है उसका तो आनंद लो। ये 2-3 साल ने हमें यही सिखाया। सोचिए क्या समय आ गया था कि जिंदगी में व्यक्ति यही सोच रहा है कि इस साल जिंदा निकल गए, वही बहुत बड़ी बात है। वरना हमारी शिकायत है कि ये नहीं है, वो नहीं है, पर ऐसे साल गए कि हर साल व्यक्ति यही सोच रहा है कि इस साल जिंदा निकल गए, वही भगवान की कृपा है। ऐसी स्थिति आई थी। हर स्थिति हमें कुछ सिखा कर जाती है, और ये महामारी ने हमें यही सिखाया कि छोटी छोटी चीजों का आनंद कैसे लिया जाता है। जिन चीजों पे कभी ध्यान नहीं दिया, उन चीजों का महत्व क्या है।
अपनों का महत्व क्या है, परिवार के साथ रहने का महत्व क्या है। तो भगवान ने बहुत कुछ दिया है, एक बार जो नहीं दिया उससे ध्यान थोड़ा सा हटाकर जो दिया है उस पर लेकर जाइए, आधे दुख तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। आइए एक बार के लिए जो है उसके लिए धन्यवाद करते हैं भगवान को कि बहुत कुछ दिया है, बहुत से काम किए हैं भगवान ने हमारे।